संजीव जी ने वही किया, अपने आप को सर्वप्रथम आत्मकल्याण के लिए और बाद में तत्व प्रचार के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। यही क्रम होना चाहिए। हम स्वाध्याय करें आत्मकल्याण के लिए और फिर अपने उस ज्ञान का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करें। ये इस बात का प्रमाण है, जो लोग शास्त्रीय विद्यालय में भर्ती हुए हैं उनके बारे में तो ये समझा माना जा सकता है कि वे शायद तत्व प्रचार की भावना से आए हों, पर उन्होंने तो स्वांतः सुखाय खुद के कल्याण के लिए स्वाध्याय किया था। और जब उन्हें ज्ञान का उघाड़ इतना विशेष हुआ तो उन्होंने अपने समय का सदुपयोग उस ज्ञान के प्रचार के लिए किया। जब ऐसी घटना घटती है तो लोग इस प्रकार के कयास लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद उन्हें पूर्वाभास हो गया था। मुझे लगता है अशोक जी सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी को पूर्वाभास हो गया था। एक तरफ तो पिछले साल 2 साल से उन्होंने अपने आप को इस कदर झोंक दिया था, 4-4 महीने घर लौटते ही नहीं थे, एक गांव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मानो कि जो कुछ है अभी लुटा देना है क्योंकि बाद में अवसर मिले या ना मिले। और दूसरी तरफ समाज ने भी उनके ऊपर उपाधियों की ऐसी बौछार कर दी थी, शुरू कर दी थी, एक एक वर्ष में 10-10 उपाधियां, मानो जीवन में कभी दोबारा अवसर मिलेगा ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि सभी को पूर्वाभास हो गया था? संजीव जी की एक विशेषता थी। मैं हमेशा कहा करता हूं कि सिद्धांतों, 2 सूत्र, सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं, आस्था में कोई समझौता नहीं, क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारे आत्मकल्याण से है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम समाज की एकता को कुर्बान कर दें। सामाजिक व्यवहार में हम समाज की एकता को कायम रखें और अपने आत्मकल्याण के लिए अपनी आस्था पर कायम रहें। और संजीव जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण था। उन्होंने अपनी आस्थाओं को जीवित रखा, अपनी आस्था का प्रचार किया, उससे समझौता नहीं किया, पर वे एक सीमित समुदाय के बनकर नहीं रहे, सार्वभौमिक हो गए, सार्वकालिक हो गए, क्योंकि उन्हें भी समाज की एकता इष्ट थी। उनमें वे तत्व नहीं थे जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, उनमें वे तत्व थे जो सबको मित्र बना लेते हैं। हम आजकल समाधि के स्वरूप की बहुत चर्चा सुन रहे हैं। समाधि मरण नहीं, समाधि जीवन है। वे इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उनका जीवन समाधिमय था और इसलिए उन्हें समाधि मरण अपने ऊपर ओढ़ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनका मरण भी समाधिमय ही हुआ। जिस दिन पता लगा, जिस दिन पहली बार घंटियां बजीं, उसके बाद के उनके कई वीडियो और कई फोटोज हम सभी ने देखे। कहीं किसी को कोई सिकन दिखाई दी, कहीं ऐसा लगा कि ये वो व्यक्ति है जिसके सर पर मौत मंडरा रही है। जिस सहजता से दादा कहते हैं ना कि जीवन बच सके उस बात के पूरे उपक्रम करना चाहिए, न मृत्यु के लिए लालायित हैं हम और न जीने के लिए कुछ उपचार है तो ठीक है आप कर जाओ,
क्या हुआ, क्या होगा, इस बात की कोई जिज्ञासा नहीं। और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को याद करते हुए यह देह छोड़ दी। बहुत लोगों को अपने विचार व्यक्त करने हैं, इस क्रम को मैं बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई इस बात का बहाना न बनाए कि संजीव जी को तो ये संयोग मिले, प्रदीप जी जैसे ससुर मिल गए और इसलिए भी ये सब कर पाए। प्रदीप जी जैसे ससुर इसलिए मिले क्योंकि वे ये कर रहे थे। कोई साधनों की कमी का बहाना ना बनाए। उन जैसा निष्प्रही, निर्लोभी और समर्पित व्यक्तित्व बनकर दिखाए, सारे संयोग स्वतः आकर जुट जाएंगे। हम सभी का जीवन भी उनके जीवन जैसा बने, ऐसी मंगल का। डॉक्टर संजीव जी के जीवन के संदर्भ में आदरणीय परमात्मा प्रकाश जी ने प्रकाश डाला। साथ में ही जयपुर में ही उठना बैठना रहना पिछले कई सालों से बहुत निकट से उन्होंने संजीव जी को देखा, जाना। मैं इस श्रद्धांजलि क्रम में हमारे पास बहुत सारे वीडियो आए हैं। हमारे सोनगढ़ ट्रस्ट से वीडियो आया है, पारमार्थिक ट्रस्ट से वीडियो आया है। हम सभी को यहाँ देखना है, हम दिखाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। और करीबन 28-30 वक्ताएं हैं अभी। मैं सभी का ही भावनाओं का ध्यान रखते हुए हम सभी को ही समय देना चाहते हैं, पर एक विनम्र पुनः प्रार्थना है, समय की हमारे पास मर्यादा है। अगर आप अपना वक्तव्य 2 मिनट में पूरा कर लेंगे तो हम पूरी सभा बहुत संजीव जी के संदर्भ में पूरा समझ सकेगी, जान सकेगी। और आदरणीय डॉक्टर साहब को भी एक बहुत सुंदर उद्बोधन इस श्रद्धांजलि सभा के निमित्त से देना है। उन्होंने मुझे पहले ही कहा था, विपिन मैं 25 मिनट 20-25 मिनट बहुत मार्मिक चर्चाएं इस श्रद्धांजलि सभा के निमित्त से करना चाहता हूं। तो मैं पुनः वक्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अगर इस समय की मर्यादा रखेंगे तो हम सबके लिए बहुत लाभकारी होगा। मैं इसी क्रम में हमारे कोटा से पधारे हुए मुमुक्षु आश्रम कोटा के संस्थापक श्रीमान प्रेमचंद जी साहब बजाज, श्रीमान प्रेमचंद जी साहब बजाज को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे डॉक्टर संजीव जी के संदर्भ में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। श्री प्रेमचंद जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। आज हम अपने प्रिय छोटे भाई संजीव गोधा के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। सभी साधर्मी जन, संजीव गोधा एक बहुत ही अध्यात्म के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान, तेजस्वी वक्ता, और आप उनकी छवि पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक, पूरे वर्ल्ड में उनके वक्तापने की ख्याति थी। और ऐसे वक्ता श्री संजीव जी आज हमारे बीच नहीं हैं। बहुत ही सरल, परिणामी, निस्वार्थी और अच्छे वक्ता, अध्यात्म के बहुत प्रेमी। और जैसा कि परिचय पहले बताया जा चुका है, बचपन से 16 साल से वो प्रवचन करने लगे। कोटा जब वो उनका दशलक्षण में एक बार आना हुआ, तब मेरा पहला परिचय हुआ उनसे।
कुछ करणान योग संबंधी चर्चाएं हुई। उसके बाद हमारी उनसे घनिष्ठता हो गई और वो हमें बड़े भाई की तरह मानने लगे और हमारी कई बार जब भी चर्चा होती थी फ़ोन पे तो 1.5 घंटे तक सिर्फ तत्व चर्चा में ही, सिर्फ मोबाइल पे उस चर्चा में ही समय निकल जाता था। और जब भी कहीं हम मिलते या हम कहीं दोनों का समागम होता था, मुझे बड़े भाई साहब की तरह भाई साहब बोलते हुए, मैं भी उन्हें अपना छोटा भाई समझता था, क्योंकि प्रदीप जी से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन होने की वजह से भी उनसे बहुत अच्छा जुड़ाव था। दूसरा, धर्म की दृष्टि से भी अच्छा जुड़ाव था। और ऐसे वक्ता का जाना इस पूरे विश्व की जैन समाज की एक अपूर्ण क्षति है। आप ये देखिए, विश्व में ऐसा कोई भी जैन समाज का व्यक्ति नहीं है जो आज उनके वियोग में जो दुखी नहीं हो रहा हो। तो ऐसे ओजस्वी वक्ता हमारे बीच नहीं रहने से आप ये देखिए कि वो जिस तरह अभी विपिन जी भाई साहब ने कहा था कि वे सभी के लिए प्रिय थे, वास्तव में आज सभी के लिए प्रिय थे। तभी आप देखिए कि व्हाट्सएप पे कई मुनराजों तक ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, जिनके मुनराज भी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा वक्ता कोई नहीं हो सकता जैसे संजीव गोदा थे। आज वो हमारे लिए तो एक तरह से मेरा एक हाथ ही चला गया। हमारे तो बहुत, हम जब वो बॉम्बे में भी थे तो हम उनका फ़ोन लगा रहे थे तो नो रिप्लाई होता था। तो मैं IS जैन साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सहयोग किया। हम बार बार उन्हीं को परेशान करते थे कि भाई कैसी तबीयत है, क्या है। एक दिन पहले पूछा था तो वो बोले बिल्कुल बहुत ठीक हैं, तो मैं संतुष्ट हो गया। और बाद में दूसरे दिन घटना सुनते ही एकदम बहुत पीड़ा हुई। तो जो उन्होंने ज्ञानदान दिया है उस ज्ञानदान के फल से वे निश्चित ही भविष्य में केवल ज्ञान प्राप्त करके और मुक्ति पथ को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सभी परिवारजन इस धैर्य को धारण करें कि वे तो मुक्ति श्री को प्राप्त हो गए हैं और मुक्ति श्री को अल्पकाल में प्राप्त होंगे, इसलिए हमें शोक की बजाय धैर्य धारण करें। और मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम लेता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद प्रेमचंद जी। हमारे बीच में डॉक्टर संजीव जी का इस देह परिवर्तन का समाचार सुन करके सारा देश ही स्तब्ध है। सोनगढ़ से, सोनगढ़ ट्रस्ट जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री की साधना भूमि है, जहाँ जिसके जो हमारा समझे हमारे प्राण है, वहाँ से श्रीमान राजेश भाई जी जवेरी जो सोनगढ़ ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, इस समाचार को मिला, उनको जब प्राप्त हुआ तो उनके भी भाव हुए और उन्होंने एक, वो यहाँ नहीं आ पाए हैं पर उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से हमें अपनी भावनाएं, श्रद्धांजलि भेजी है। एक बार चालू करेंगे। आज हम सब श्री संजीव जी गोदा के देह परिवर्तन हेतु श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित है। तत्परथक प्रदर्शक डॉक्टर संजीव कुमार जी गोदा के देह परिवर्तन पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ कह दिया, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग की श्रृंखला में देश विदेश में वितरागी निराकुल मार्ग की प्रेरणा देने वाले श्री संजीव जी गोदा को मैं सोनगढ़ स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।
वे शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। हमारे बीच में हम सब जानते हैं श्री कुंद कुंद काहन पारमार्थिक ट्रस्ट विले पार्ले मुंबई, श्रीमान निमेश भाई शाह, सारा भारतवर्ष, सारा जैन समाज उनसे परिचित है। उनको भी ये सब जब समाचार मिला, पर वो चूंकि इस समय सोनगढ़ में हैं और सोनगढ़ में कुछ तैयारियों में व्यस्त हैं, उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि हो सकेगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, पर परिस्थिति वश वो नहीं आ पाए और उन्होंने अपनी भावना वीडियो के माध्यम से हमें भेजी है। एक बार आदरणीय निमेश भाई की भी श्रद्धांजलि यहाँ प्रारंभ करें। हम सभी डॉक्टर श्री संजीव कुमार जी गोदा जी के देह परिवर्तन हेतु आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। वे श्री पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अनन्य भक्त थे और वितरागी शासन की प्रभावना में पूरा जीवन उन्होंने अर्पण कर दिया था। हजारों मुमुक्षु और अन्य जनों को सत्य मार्ग की प्रेरणा उन्होंने दी थी और वही मार्ग में वो लगे रहे थे। श्री संजीव जी गोदा जी श्री कुनकुन काहन पारमार्थिक ट्रस्ट की ओर से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और वो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जय जिनेन्द्र। इसी क्रम में जो हमें श्रद्धांजलि के वीडियो प्राप्त हुए हैं, हमारे श्री कुंद कुंद काहन तीर्थ स्वच्छता ट्रस्ट के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान वसंत भाई दोषी, उन्होंने भी उनका तो स्वास्थ्य हमें पता है, वो सब जगह आ जा नहीं पाते हैं, उन्होंने भी अपनी भावना श्रद्धांजलि वीडियो के द्वारा हमें भेजी है। कृपया आदरणीय वसंत भाई की वीडियो सुर असुर प्रतिभंजने प्रविनष्ट गाती कर्मने, वंदन करूं मैं तीर्थकर्ता वीर श्री महावीर को। आज हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां हमारा एक मुख्य विद्वान खो गया है। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभाव से जो सत्य मार्ग का प्रचार प्रसार हुआ और हमें लाभ मिला, वो सब उपकार पूज्य गुरुदेव श्री का है, उसे हम भूल नहीं सकते। पूज्य गुरुदेव श्री के आशीर्वाद से जयपुर में महाविद्यालय की स्थापना हुई। उस महाविद्यालय में संजीव जी गोदा जाते रहे। उन्होंने शास्त्री की डिग्री तो कोई नहीं ली, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उपदेश को और जो बात तत्वज्ञान की कही गई उसको अच्छी तरह से पान किया। बाद में वे समाज में जाते रहे। उनकी प्रवचन शैली कोई विशिष्ट योग वाली थी। उन्होंने समाज को अपनी प्रवचन शैली से बांधा, अपने श्रोता को अपने से जोड़ के रखा और जहाँ जहाँ दो पक्ष थे, दो बातें आती थी, वहाँ दोनों बातें बताई और डिसीजन लेने का काम श्रोता को सौंपा। इस प्रकार देश विदेश में वे बहुत चाहते विद्वान बन गए। पारस चैनल के मालिक श्री पंकज जी का कहना है कि श्री गोदा जी के प्रवचन हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं, ऐसा दिखता है। तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट की वार्षिक शिविरों में श्री गोदा जी पधारते रहे और उनका लाभ हमें मिला। सोनागढ़ शिविर के बाद जब मैंने उनको नेक्स्ट शिविर में पहुंचने के लिए आमंत्रण दिया, तब उनका उत्तर था, आपके वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का ध्वज फरकता है तो मैं अवश्य आपकी सभी शिविरों में पूरे समय के लिए आऊँगा। उन्होंने अपने वचन का पालन भी किया। आज
श्री गोदा जी हमारे पास नहीं है, उनकी क्षति की पूर्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें जगत भर के श्रोताओं के लिए उनकी जिज्ञासा का उत्तर रूप तत्वज्ञान का प्रचार करना पड़ेगा। उसके लिए मशीनरी बनानी पड़ेगी और व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि हम तत्व प्रचार का संदेश सब श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं तो श्री गोदा जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस समय सचमुच में परिवार के लिए कठिन समय है। मैं अपनी सांत्वना भेजता हूँ और समाज आपके साथ है ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। जय जय। हमारे बीच डॉक्टर संजीव जी गोदा की तबीयत में जो अचानक परिवर्तन हुआ वो पिछले माह 16 जनवरी को डिटेक्ट हुआ कि कुछ ऐसी गंभीर तकलीफ उनको हो गई है। इंदौर में थे, इंदौर में ढाई दीप का पंचकल्याणक महामहोत्सव था 20 तारीख से, और वो 6 तारीख से ही इंदौर आ गए थे, और उनके ही निर्देशन में ऊपर की जो ढाई दीप की रचना है वो पूरी उनके ही निर्देशन में चल रही थी। सच कहूँ, हम जो ढाई दीप जिनायतन है वो हमारे स्वर्गीय मुकेश जी को हम सब कहते हैं कि वो उसके स्वप्न दृष्टा हैं, पर अगर हम उसके भी यथार्थ में जाएं तो उसके स्वप्न दृष्टा डॉक्टर संजीव जी गोदा ही हैं। क्यों कि जब मुकेश जी ने संजीव जी से कहा कि मुझे कुछ ऐसा अद्वितीय रचना बनानी है इंदौर में कि जो सारे जैन समाज के लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक हो, तब डॉक्टर संजीव जी ने कहा कि मुकेश जी आप ढाई दीप का निर्माण क्यों नहीं करते हैं। और बोले कौन बताएगा मुझे। बोले मैं हूं ना आपके साथ। और ढाई दीप की जो कल्पना थी, जो यथार्थ कल्पना थी, वो डॉक्टर संजीव जी गोदा की थी, और उसको उन्होंने जब तक रहे, माने ढाई दीप की, जब वो ढाई दीप पेपर में था, पेपर में भी कैसे आया, योजना में भी कैसे आया, उसके भी जनक डॉक्टर संजीव जी गोदा थे। और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा, वो इंदौर में ही थे, 6 तारीख से इंदौर में ही थे, 15 तारीख को स्वास्थ्य बिगड़ा, उसके बाद चेकअप हुए, डॉक्टरों से परामर्श हुआ कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से कोई विशिष्ट स्थान को प्रस्थान किया जाए जिससे उनका देखरेख और उनका चेकअप व्यवस्थित हो सके। तुरंत उनको बम्बई गए, और बम्बई में आज ये हमें कहते हुए बहुत एक गौरव है कि हमारे श्रीमान IS जैन साहब ने एकदम परिवार के पुत्र से भी ज़्यादा उनका ध्यान रखा, और लगभग 1 महीने उनके पास रहे वे, और उन्होंने पूरा उनका ध्यान रखा। मैं आदरणीय IS जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपने, हैं जैन साहब, हाँ आए, कृपया अपने भाव, यद्यपि कल उन्होंने काफ़ी शाश्वत धाम की जो सभा हुई थी, उस सभा में लगभग 50-52 मिनट तक अपने भाव वहाँ शेयर किए थे, पर हमारे पास समय की मर्यादा है। मैं क्षमा चाहते हुए उनसे कहूँगा कि 2-3 मिनट में जो आप अपने विशिष्ट भावों को व्यक्त कर सके उस श्रद्धांजलि के रूप में, तो हम आपके उपकारी होंगे। धन्यवाद। जय जी जैन। क्या कहूँ दादा, शब्द कहाँ से लाऊं। जो अनुभव किया है उनको शब्द कहाँ से लाऊं। भाई साहब जब 16 जनवरी को मेरे यहाँ आए तो मुझे ये लगा ही नहीं कि वो समाज रत्न, प्रवचनकार, प्रभावना करने वाले
एक देश विदेश में जाने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, वो ये सब सारा झोला छोड़ के आए थे। यहाँ तक कि उनके स्वयं के स्वयं के ज्ञान को लांग कर आए थे। मैं सारे समाज से समाज प्रार्थी हूँ कि जो समाज ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी उसमें मैं विफल रहा, और उन लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ जो हजारों लोगों के मुझे फ़ोन आए और वो संजीव जी से मिलना चाहते थे, पर मैं उनकी वो इच्छा पूरी नहीं कर सका, क्योंकि इनके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर के कड़े निर्देशन थे कि कोई भी व्यक्ति उनसे मिले नहीं तो एक नई बीमारी का जन्म हो जाएगा। संजीव जी के परिवारजन जो वहाँ थे, उनकी तरफ से मैं अपने परिवार की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं न आपकी संजीव जी से बात करा सका और न आपसे मिला सका। समाज का कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं था। कुछ भाई लोगों के तो मुझे फ़ोन आए कि हमसे सब कुछ ले लो, इनको बचा दो, हमारा सारा वैभव ले लो पर आप इनको बचा दो। वो दादा, वो तो कर्माधीन है ना। फिर भी हमने अपनी कर्तव्य की बुद्धि निभाई, और परंतु ये संजीव जी की जो लाइफ है वो तो आम थी, सबको पता है, पर ये जो 30 दिन की लाइफ थी उसमें हम परिवार के कुछ सदस्य और मेरे परिवार के सदस्य ही उसके लाभार्थी रहे। संजीव जी इंदौर से आए थे तो एक विचारधारा लेके आए थे, वो थी ज्ञान धारा, वेद ज्ञान। आश्चर्य ये था कि जब वो मेरे घर में कदम रखा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि संजीव जी मेरे को कुछ बतावें कि वो क्यों आए। उन्होंने यहाँ तक नहीं कहा कि मैं आपके यहाँ क्यों आया हूँ और मेरे को क्या बीमारी है और आप कुछ मदद करो या कुछ करो। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, वो अपने में समा गए थे। उन्होंने उदय से अपने को जोड़ा ही नहीं, उदय की अस्तित्व को तो स्वीकार किया पर उदय में जुड़ा नहीं किया। नहीं तो कोई व्यक्ति जिसको ऐसा असाध्य रोग हुए और वो रोग की डिस्कशन भी न करे, कहाँ मिलना है, कहाँ जाना है। यहाँ तक जब हम नेक्स्ट डे टेस्ट के लिए ले गए तो उन्होंने पूछा नहीं टेस्ट किस बात का। इतनी हमने रिपोर्ट्स कराई तो उन्होंने पूछा नहीं रिपोर्ट किसके लिए और रिपोर्ट में क्या आया, मुझे हॉस्पिटल क्यों ले जाया जा रहा है, मुझे ये दवाई क्यों दी जा रही है, कोई क्वेश्चन नहीं। सांसारिक एक दिन बैठे थे, मैंने ऐसे ही बोला भाई साहब आंख बंद क्यों रखते हो, बोले संसार में देखने जैसा क्यों क्या है। और फिर उन्होंने मेरे को समय सार की 3 गाथाएं सुना दी। मैं गाथाएं यहाँ नहीं कहूँगा, 181, 82, 83 गाथाएं जो संवर अधिकार की प्रारंभिक गाथाएं हैं। उन्होंने बताया कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध में नहीं। और ये वेद विज्ञान की गाथाएं उनके अंतरंग में चलती हुई उनके मुंह पे आ गई। मुझे ये डाउट हुआ कि शायद उनको ऐसी बीमारी हो गई है कि ये कुछ कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं था। जब मैंने एक भजन उनको 18 तारीख को सुनाया, देखा जब मैंने अंतर में, तो उनकी जब 2 लाइनें मैंने गाई तो उनके जो आह्लाद भाव थे वो देख के मैं दंग रह गया। वो साथ में गाने की जो हैं क्या बोलते हैं, हाँ, लाइनें गाने लगे। तो
ऐसा नहीं था कि संजीव जी दिमाग से शून्य थे या उनकी स्मृति गई थी। जब समय सायर की कोई गाथाएं, जब संस्कृति जी कोई भी कोट मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बोलते थे और उनको पूछते थे इसका पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर बता देते थे। यस, उनका इंद्रिय ज्ञान शून्य था संसार को लेकर, पर उनकी भावेंद्रियां, उनका भाव भाषण अध्यात्म को लेके इतना प्रबल था कि हमारा जो रूटीन था कि हम सवेरे डेली 2-3 घंटा और शाम को 2-3 घंटा, मेरा और विपिन जी भाई साहब का एक ही काम था। बाकी सारे काम तो हमने इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज किया था कि मेरे को नोटिस आ गया है, मैं फिनिश करता हूँ उसको। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने इतना मैनेज कर लिया था कि हमको कुछ मैनेजमेंट करना नहीं था। पूरे जेवरी बाजार के ग्रुप का एक बैकएंड में हमारे पास सपोर्ट था, इसलिए हमें सिर्फ अध्यात्म, इमोशनल, ये मैं और संजीव भाई साहब और संस्कृति जी और ये हम यही काम करते थे। संस्कृति जी उनको दवाई देने का और वो काम करते थे। हमने इसलिए किया था ताकि फोकस उनके 2 बात पे रहे, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। और इसके लिए हमने समझ सोच करके ये प्लान बनाया था। और ये हमेशा 6:15 बजे मैं पहुंच जाता था और हम भक्ति करते थे, कुछ स्वाध्याय करते थे और भाई साहब उसमें जुड़ जाते थे और स्वयं गाने लगते थे। तो ऐसा कतई नहीं था, वो संसार से अनभिज्ञ थे, अध्यात्म में उनका उपयोग पूरा था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि संजीव जी भाई साहब के 30 दिन सिर्फ वेद ज्ञान की धारा में ही बीते, उनका अंतिम समय भी वैसा ही बीता, इसका हम सब साक्षी हैं। और उनको जो सेवा दे रहा था चिकित्सा की डॉक्टर साहब आशीष मेहता, वो भी उनके साक्षी हैं। और ये बात उन्होंने उनके अंत्येष्टि के बाद आके घर परिवार के हम 15-20 लोगों को बैठे थे, उन्होंने यही बात कही जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए जो भी इस बात से अज्ञान थे कि 30 दिन में संजीव जी ने क्या किया, मैं कह देता हूँ संजीव ने सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ गए थे और कुछ नहीं किया। यदि हम सांसारिक बात को कोई कुछ कहते थे तो आंखें बंद कर लेते थे या रूम में चले जाते थे, और अध्यात्म की बात करते थे तो आंखें खोल के हमारे साथ जुड़ जाते थे। आप सब निर्णय लो, संजीव जी का अंतिम समय कैसे बीता। मेरा निर्णय है कि अंतिम समय तो क्या, उनका जीवन जैसा समाधिमय था वैसा ही अंतिम समय उनका समाधि पूर्वक ही बीता है। और दादा, आपके जो रचना है सहजता की, वो संजीव जी पीकर बैठे थे और उनको उस समय उन्होंने घटित किया है। वो जिस सहजता से जिए हैं और जिस सारे आत्मा के और पुद्गल के परिणमन को जो सहज रूप जो परिणमन होता है उसको सिर्फ जाना है और जानते रहे हैं और ऐसे ही गए हैं। मेरी बात पूर्ण हुई। जय जिनेन्द्र। अभी हमने श्रीमान I.S. जैन साहब के संस्मरण सुने। पिछले 30 दिन संजीव जी ने कल जो मेरा उद्बोधन था शाश्वत धाम में, तो एक चीज़ जो थी वहाँ पे एक जो है लौकी, स्पेशल गोल लौकी होती है जो आयुर्वेदिक में काम आती है, और संजीव जी को उनकी सब्जी देना था। तो कल मेरे जबान से लौकी की जगह गोभी निकल गया, तो क्योंकि वो भी अभक्ष होती है और अपने काम में नहीं आती, और ऐसा हमने कभी काम में लिया। एक स्पेशल लौकी होती है और जिसको उल्लास भाई जोबालिया लेके आते थे सब्जी बाजार से, जो डॉक्टर साहब ने बोला था। तो ये करेक्शन कर ले कल के उद्बोधन। उनके
अंतिम समय के 30 दिन के किस प्रकार उनकी अंतरंगता में, किस प्रकार उनके भेद विज्ञान के अभ्यास में बीते, उनके निकट रहने वाले आईएएस जैन से हमने समझा। डॉक्टर संजीव जी गोदा का जो उपचार कर रहे थे, उनका नाम डॉक्टर आशीष मेहता। मैं थोड़ा सा परिचय यहाँ देना चाहूँगा। कल मैंने उनसे कहा था कि आप अपने उद्गार हमें वीडियो से भेज सकें, पर वो काफ़ी व्यस्त थे। बोले मैं कोशिश करूँगा। संजीव जी से बहुत जुड़े हुए हैं वो, उनके प्रवचनों का नियमित लाभ लेते हैं। बहुत सरल परिणामी। उनकी धर्मपत्नी तेजल जी मेहता भी बहुत सरल परिणामी। बीच केंजी हॉस्पिटल जो इस पूरे भारतवर्ष का सर्वोत्कृष्ट हॉस्पिटल है, उसके वो न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन आदरणीय डॉक्टर साहब की भी जो सर्जरी हुई थी स्पाइन की, वही डॉक्टर आशीष जी मेहता ने की थी। उनका एलोपैथिक का जो ज्ञान है उससे कई गुना ज्यादा उनके पास आयुर्वेदिक का अनुभव है। और ऐसा चमत्कारिक अनुभव है, ऐसा चमत्कारिक अनुभव है कि मैं ऐसा मानता हूं, मेरे स्वयं के अपने अनुभव हैं कि सारे विश्व में उनके जैसा डॉक्टर कोई दूसरा नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट डॉक्टर के सानिध्य में डॉक्टर संजीव जी गोदा का उपचार चला। पर वस्तु के परिणमन को तो कोई बदल नहीं सकता है, तीर्थंकर देव भी नहीं बदल सकते हैं। जो हुआ वो हमें ख्याल में है। मैं वक्ताओं के क्रम में मैं पुनः निवेदन करूंगा, अगर हम 2 मिनट के अंदर सभी वक्ता आने वाले पूरा कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम सभी को सुन सकेंगे। मैं वक्ताओं के क्रम में दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्रीमान अशोक जी बड़जात्या जो इंदौर के यहाँ पधारे हैं, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वे डॉक्टर संजीव जी के संदर्भ में अपने श्रद्धांजलि भाव व्यक्त करें। श्रीमान अशोक जी बड़जात्या। Paramatam ji, he was omnipresent, omniscient and omnipotent. किसी जीवन को उसकी लंबाई से नहीं नापा जा सकता, उसकी चौड़ाई से या उसकी गहराई से नापा जाना चाहिए। जैन समाज और जैन आगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले इस विश्व में 3 व्यक्तियों को मैं मानता हूँ मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन। आपने सुना होगा फोर्ब्स भी लिस्ट निकालती है फॉर मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन्स ऑफ वर्ल्ड और ऑफ इंडिया। जैन दर्शन जैन आगम के मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन्स 3 हैं। पहला है कांजी स्वामी। अपनी अवसान के 40 वर्ष पश्चात भी कोई भी सभा हो, उनके विरोधियों की हो या उनके अनुयायियों की हो, उनका नाम लिए बगैर कोई सभा खत्म नहीं होती, कोई प्रवचन खत्म नहीं होता। ऐसा उनका आज भी प्रभाव है। दूसरा नाम है आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल का। आई टेल हिम ही कमांड्स फियरफुल रिस्पेक्ट। एक ऐसा आदर जो थोड़ा सा डर में भी परिवर्तित होता है। भय और आदर का अजीब मिश्रण है इस व्यक्तित्व में। वो श्रोताओं को विस्मय से भर देते हैं अपने ज्ञान से और ज्ञान की गहराई से। एंड ही हैज़ ऑल्सो इम्पेक्टेड दिस सोसाइटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और तीसरा नाम मोस्ट इम्पैक्टफुल पर्सन्स का है। आई विल नॉट टेक दैट नेम। मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, थोड़ा सा इंडिसेंट होगा इसी श्रद्धांजलि सभा में, परंतु फिर भी संजीव मुझे माफ़ कर देंगे विद हिज बिग हार्ट। मैं चाहूँगा कि आप एक बार आज उस पुरुष का नाम लें जिसने जैन समाज को सर्वाधिक प्रभावित किया, जैन आगम को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तीसरा नाम है, परसों से उधेड़बुन में लगा हूँ मैं कि क्या कहूँ। वो लोगों के दिल को छूते थे या दिमाग को छूते थे। कभी इच्छा हुई कि ऐसा कहूँ कि 20% दिमाग को यूज़ करते थे, 80% दिल को यूज़ करते थे, हृदय को यूज़ करते थे। फिर लगा नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा। शायद 80%
दिमाग का उपयोग करते थे, 20% दिल का उपयोग करते थे। अभी भी मैं समझ नहीं पाया, सीधे सीधे उनकी बात दिल को चीरते हुए कान के थ्रू और हृदय में समा जाती थी। ये उनकी अद्भुत वक्तृत्व शैली का परिणाम था, जिसने 57,000 उनके सब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। 57,000 किसी स्पिरिचुअल गुरु के, कोई एंटरटेनमेंट का गुरु नहीं, स्पिरिचुअल गुरु के पूरे विश्व में 57,000 फॉलोअर उनके चैनल के थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी और हम सब के लिए। साथियों, जो जीवन में संजीवनी का काम करे और लाखों लोगों के जीवन में जो संजीवनी बन जाए, उस आदमी को कहते हैं संजीव गोधा। एक विद्वान हीरो कल्ट पैदा कर दे, एक्टर्स करते हैं, एक्ट्रेसेस करती है हीरो कल्ट। हीरो कल्ट अर्थात लोग उनके ऑटोग्राफ मांगे, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाएं। इंदौर में जब मेरे घर में आए, मेरे सिस्टर के घर पे आए, मेरी एक बहन है मौसी की, उसने कहा कि मामा जी मैं ये चाहती हूँ कि मेरा उनके साथ एक फ़ोटो हो जाए। मैं क्या आपके घर आ सकती हूँ जब वो खाने पे आ रहे हैं? शी केम और फोटो खिंचाया, ऑटोग्राफ मांगा और इतनी खुश हुई जैसे वो ऐश्वर्या राय से, अमिताभ बच्चन से मिली हो। ये हीरो कल्ट एक विद्वान के लिए पैदा करने वाला अगर कोई नाम है तो है संजीव गोधा। संजीव, वी विल मिस यू, दिस सोसाइटी विल मिस यू, वी विल मिस ए फ्रेंड, वी विल मिस ए स्पिरिचुअल गुरु, ए स्टॉन्च जैन, वी विल ऑल मिस यू। और दिगंबर जैन महासमिति के समस्त 67,000 सदस्यों की ओर से मैं तुमको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। इस श्रद्धांजलि के क्रम में हम अभी संजीव जी की एक बहुत विशिष्टता थी और वो विशिष्टता उनके गुरु से ही प्राप्त हुई थी। आदरणीय डॉक्टर साहब ने भी जो काम अपने हाथ में लिया, उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। कोई भी काम हो, चाहे उनका अमेरिका में तत्व प्रचार का कार्य हो या बम्बई में अध्यात्म स्टडी सर्कल में प्रवचन का कार्य हो, सालों चलता रहा, 30 बरस 32 बरस, कभी उनकी अनुपस्थिति नहीं हुई। डॉक्टर संजीव जी की भी यही एक रीति थी, यही एक नीति थी कि जहाँ भी काम किया, जिस ढंग से भी जुड़े, परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने अपने वचन को निभाया। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि कभी वो ट्रैवलिंग कर रहे हों, गाड़ी में बैठे हों, बस में बैठे हों और उनका समय हो जाए कि 8:15 बजे प्रवचन का समय हो गया है, तो वक्ताओं को मैसेज दे के ये नहीं बोलते थे कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैं आज प्रवचन नहीं कर सकता हूँ। उनकी गाड़ी 5 मिनट पहले वहीं रुक जाती थी, रोड के साइड में बैठ करके उनके पास अपने उन्होंने साधन रखे थे, अपना स्टैंड लगाते थे, मोबाइल चालू करते थे और उनका जो भी 45 मिनट से 1 घंटे का जो भी स्वाध्याय का क्रम होता था, उस क्रम को निभाते थे। उनको ये चिंता थी कि मेरी एक छोटी सी प्रतिकूलता में जो 5-10 हजार लोग सुनने वाले हैं, वो तत्व ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। उन्हें कैसा तत्व ज्ञान के प्रति, कैसा भव्य जीवों के प्रति उनके हृदय में करुणा भाव था, इसकी आप कल्पना। अपनी तकलीफ को उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा, पर ये तत्व ज्ञान, ये महाभाग्य से जीवों के कानों में पड़ रहा है, इसकी धारा बंद नहीं होनी चाहिए, इसका सदैव उन्होंने बहुत बहुत ध्यान रखा। वो 30 दिन वहां रहे बंबई में भी। मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर संजीव जी की शादी संस्कृति से हुई और 2003 में ये विवाह संपन्न हुआ। 2003 ही था शायद, 26 जनवरी, उस तिथि को भी हम नहीं भूल सकते मेरे ख्याल से। 26 जनवरी 2003 को विवाह संपन्न हुआ। मैं कहता हूं ना, संजीव जी ने हर चीज अपने गुरु से सीखी। डॉक्टर साहब भी कभी बाई के बिना कहीं नहीं गए और संजीव जी भी सारी दुनिया में घूमे, तो एक ऐसा स्थान नहीं होगा जहां संस्कृति उनके साथ नहीं गई होगी। हर पल छाया की तरह संस्कृति ने उनका साथ निभाया, उनके भावों को समझा
और जब वो बंबई में भी रहे 30 दिन तक लगातार जो तत्व का चर्चा, तत्व का निर्णय, उनकी पूरी संभाल करना, लौकिक से उनको हटाना, उनके जो मनोभावों को संस्कृति से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता था। और सचमुच जो कार्य हुआ है वो संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति के निमित्त से संजीव जी अपनी पूरी 30 दिन अपनी पूरी आत्म साधना में, अपने आत्मज्ञान में पूरी के पूरी तरह से मग्न रहे। और वास्तव में कहें तो जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब कहते हैं कि सहज मरण ही समाधि मरण है, तो उनका मरण भी समाधिमय मरण ही हुआ है। और उस समाधि मरण को कराने वाली अगर कोई है तो संस्कृति गोदा है, जो उनके साथ लगातार इतने वर्षों से, और अंतिम समय वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, क्या उनकी आवश्यकता है, एक एक आवश्यकता को गहराई से जो समझा और उसको वहां पर एप्लीकेबल किया। हमारे बीच में बहुत सारी चीजें मुझे कहनी है, पर मैं ही बोलता रहूंगा तो अन्य वक्ता क्या आएंगे, पर बोलेंगे, पर बहुत कहने का भाव आता है तो बोलता हूं। हमारे बीच में जाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका में संजीव जी सालों से जा रहे हैं, 2 महीने का 2.5 महीने का उनका प्रवास रहता है, एक एक स्थान पर जाते हैं, 5 दिन 7 दिन 3 दिन जैसा जैसा होता है वैसे वैसे प्रवचन करते हैं। और इसका पूरा जो माध्यम है वो जाना करके अमेरिका में एक संस्था है जिसके मुख्य हम कहें डायरेक्टर श्रीमान अतुल भाई खारा है, आदरणीय स्वर्गीय मुकुंद भाई जी खारा के सुपुत्र, वो उसके डायरेक्टर है। और संजीव जी की इतनी प्रतिभा थी, जाना में अमेरिका की संस्था है, जितने भी डायरेक्टर हैं वो अमेरिकन हैं, एकमात्र संजीव जी ऐसे भारतीय थे जो उस जाना के डायरेक्टर थे, जाना के डायरेक्टर थे। और पूरे जाना के माध्यम से पूरे अमेरिका में, अमेरिका क्या कहें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहां नहीं गए, दुबई, कौन सा ऐसा स्थान है, लंदन, सबके वीडियो मेरे पास है, मैं दिखा पाऊंगा तो दिखा पाऊंगा, सबने भेजे हैं। लंदन से वीडियो भेजा है, अमेरिका से वीडियो भेजा है। जाना का वीडियो तो मैं एक बार को अतुल भाई खारा ने 2, 2.5, 3 मिनट का वीडियो भेजा है। एक बार अतुल भाई खारा का वीडियो चालू कीजिए। जय जिनेन्द्र। आदरणीय संजीव जी को सत सत नमन। ये कैसा संयोग, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी को सिर्फ 47 वर्ष की आयु मिली और आदरणीय संजीव जी को भी 47 वर्ष की ही आयु मिली। जहां टोडरमल जी ने अपनी लेखनी से सदियों के अपने शत्रु मिथ्यात्व को ललकारा और अमर हो गए, वहीं संजीव जी ने भी टोडरमल जी के मंदिर से उन्हीं की गद्दी पर बैठकर अपनी ओजस्वी वाणी से सिंह समान गर्जना कर मुमुक्षु समाज में द्रव्यानुयोग व कर्णानुयोग की संधि बिठाकर वस्तु स्वरूप बताया। बड़ी ही सरलता से आबाल गोपाल सबको अध्यात्म की संजीवनी पिलाई और आज हमसे विदा हो गए। जिन धर्म की प्रभावना में आपका योगदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। नमन है पंडित संजीव जी को जिन्होंने टोडरमल जी साहब को जीवंत कर दिया। नमन है उनके माता पिता को जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने जिन शासन के रहस्य को जन जन की जुबान पर रख दिया। संजीव जी ने पिछले 12 सालों से नॉर्थ अमेरिका में पूरे जोश से तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार किया। जाना की शिविर में 5-6 दिन लगातार सुबह 8 से रात 10 बजे तक उनका साथ रहा। जाना के डायरेक्टर थे और हमें सचोट मार्गदर्शन देते रहे। हर साल हमारे यहाँ 8-10 दिन ठहरना होता था और हमें सुबह शाम तत्वज्ञान का लाभ मिलता था। जैन धर्म की प्रभावना
एवं तत्वज्ञान के प्रचार प्रसार में जीवन समर्पित करने वाले सबके हृदय के हार जिनवाणी माँ के सच्चे सपूत, हजारों साधर्मी जन को सतपथ का मार्ग दिखाने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रभावना मंडल के देदीप्यमान नक्षत्र टोडरमल जी के अभाव में उन्हीं की जगह उसी मंदिर जी में जिन शासन की तत्वधारा को अनवरत बहाने वाले हम सभी साधर्मी जन के प्रिय जाना के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर पंडित उपाध्याय कल्प श्री संजीव जी गोदा के देह विलय हो जाने पर हम सभी उनके अल्पकाल में मुक्ति वधु को वरण करे, ऐसी भावना बाते हुए मैं अतुल और चारू खारा, डालास यूएसए, जैन अध्यात्म एकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सभी साधर्मियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में देवलाली में जो अपना संकुल है और मुंबई मुमुक्षु मंडल झवेरी बाजार की ओर से देवलाली के ट्रस्टी मुख्य कर्ता हर्ता श्रीमान विपुल भाई मोटानी का भी वीडियो उन्होंने भेजा है। वो स्वयं आना चाहते थे पर कोई परिस्थितिवश यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने कल रात को ही वीडियो अपना भेजा है। एक बार श्री विपुल भाई मोटानी का भी वीडियो एक बार को श्रद्धांजलि वीडियो चालू। मंचासीन आदरणीय दादा महेंद्र जी, प्रदीप जी, भाई आर्जव और उपस्थित सर्व मुमुक्षु भाइयों और बहनों, जय जिनेन्द्र। आदरणीय विद्वान भाई संजीव जी ने 46 वर्ष की छोटी आयु में हम सबसे विदा ली, लेकिन इस छोटी उम्र में भी उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान रहा। आदरणीय भाई संजीव जी 16 साल की छोटी उम्र से ही लगातार 30 वर्षों से अपना जीवन जैन धर्म की प्रभावना में लगा दिया था। जैन धर्म के लगभग सभी में उनकी मास्टरी थी, ऑलराउंडर थे। कर्णानुग का विषय हो या नई चक्र का गहन विषय हो या अपना क्रमबद्ध पर्याय का विषय हो, वो कोई भी विषय अपने को बहुत अच्छी तरह से आसानी से सरल भाषा में समझाते थे। उन्होंने अभी हुई देवलाली प्रशिक्षण शिविर में भी सहजता का सुंदर विषय लिया था और दादा स्वयं उनको सुनने के लिए आते थे। देवलाली ट्रस्ट का यह सौभाग्य था कि उस समय प्रशिक्षण शिविर के समय उनका सम्मान करने का सौभाग्य मिला था। तत्व की बात समझाने में वो सदैव तैयार रहते थे। प्रवचन के अलावा आप कभी भी उनको फोन करके कुछ भी प्रश्न हो उसका वो उनसे बात कर सकते थे। उनको सुन के कोई ये ना पाए कि उन्होंने साक्षात पूज्य गुरुदेव जी को सुना नहीं था। इतनी सुंदर उनकी समझाने की शैली थी, तत्व का प्रतिपादन करते थे। ऐसे संजीव जी शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करे और हम सब उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करें, इस भावना से श्री पूज्य श्री कांजी स्वामी स्मारक ट्रस्ट देवलाली तथा दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल मुंबई झवेरी बाजार की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। हमारे बीच श्रीमान रजनी भाई जी हिम्मतनगर यहाँ पधारे हुए हैं। इस श्रद्धांजलि में हिम्मतनगर से यहाँ विशेष रूप से यहाँ आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वे यहाँ आए और डॉक्टर संजीव जी को अपनी श्रद्धांजलि भाव अर्पित करें। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचन में कम से कम 1000 प्रवचन में दादा का नाम आता है और 3 वाक्य बोलते हैं। नानी उम्र छे, क्षयोसम घणो छे, प्रभावना घणी करे छे। ये 3 वाक्य बोलते थे। आज भी आपको 1000 कैसेट में आपको सुनने मिलेगा और 10 धर्म की किताब के बारे में सुनने मिलेगा। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ
यदि संजीव जी उस समय गुरुदेव के हयाती में होते तो आज गुरुदेव के प्रवचन में भी ये आता, नानी उम्र છે, ક્ષયોસમ ઘણો છે અને પ્રભાવના ઘણી કરે છે। मैंने छोटी उम्र में एक बात, गुरुदेव श्री का अंतिम प्रवचन भी 8/11 को हुआ था, 6/11 को सॉरी, और संजीव जी का 8/1 को हुआ। माने वो भी सिमिलर देखने मिलती है। कई दवाई की दुकान के आगे 24/7 लिखा मिलता है, 24 घंटा दवा उपलब्ध होगी ऐसा मिलता है। संजय जी के जीवन में इतना कह सकते हैं 365/7 कभी भी 365 दिन माने उपलब्ध रहते थे। कहीं भी उन्होंने कई बार पंच कल्याणक में, कई बार शिविरों में समागम हुआ, कभी भी उनको बोले, कभी उन्हें मना नहीं की है। दादा आपके सामने ही बोलता हूँ, सनावत प्रतिष्ठा में मैंने उनको बोला था कि दादाजी श्री अभी कम आ पाते हैं तो पंच कल्याण के प्रासंगिक प्रवचन मेरी नज़र आप तरफ है तो आप इसकी तैयारी करें। और जो सिंगोली प्रवचन प्रतिष्ठा हुई उसमें पंचकड़ा के प्रवचन भी बहुत अच्छे उनने प्रवचन की। तो मेरी तो उम्मीद थी अगले जितने पंचकड़ा होंगे यदि दादा उपलब्ध नहीं होंगे तो हम उनसे कराएंगे, लेकिन वो आशा भी आज फलीभूत नहीं हुई। जब युगल साहब की सभा लगी थी तब बड़े दादा रतन जी साहब ने को अच्छी बात बोली थी कि मंदिर जी में जाते समय हर लोग पहले युगल जी का नाम बोलते हैं। कौन सी पूजन करेंगे, युगल जी वाली, ऐसे ही सब माने याद करते थे, लेकिन वो खाली दिगंबर लोग याद करते थे। लेकिन संजीव जी के बारे में आज दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी लोग याद करते हैं। मैं कल अभी इंदौर से आ रहा हूँ। इंदौर में प्रदीप जी एक नेपाली लेडीज है जिसने शादी जैन से की है, और गिरनार जी शिविर थी हमारी तो उसकी भावना थी। तो मनीष वत्सल को बोला मैं वहाँ संजीव जी को मिलना चाहती हूँ और वहाँ सेल्फी लेना चाहती हूँ, और उसके लिए वो गिरनार जी भी आई। और साधना नगर मंदिर के बाहर एक पान की दुकान है, जैन है, नॉन मुमुक्षु है, लेकिन वहाँ पान बेचता रहता है और टीवी पर संजय जी के प्रवचन चलते रहते हैं। माने हर दिल में इतना राज करना एक कोई अलग व्यक्तित्व होता है। ऐसा अलग व्यक्तित्व आज हमारे बीच में नहीं है। जब पूज्य गुरुदेव जी का वियोग हुआ सोनगढ़ में, उस टाइम दादा ने एक बात बोली थी, आज भी मेरे को याद है, कि जब सूर्य अस्त होता है तो अपन रोने नहीं बैठते, लेकिन लैंप या ट्यूबलाइट से अपना काम चलाते हैं। बस ऐसे ही संजीव जी के 28,000 प्रवचन, कितने प्रवचन? 28,000 प्रवचन। मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है एक पल्ले में आत्मा और एक पल्ले में 3 लोग की संपत्ति रखो, कौन सा पल्ला भारी होगा? आत्मा का। बस ऐसे ही एक पल्ले में संजीव जी के सब स्लाइड सुनने वाले देखो, और एक पल्ले में जितने भी और वक्ता है सब वक्ता के आप सब्सक्राइब देखो सुनने वाले, कौन सा पल्ला भारी होगा? आप बोलो कौन सा पल्ला भारी होगा? संजीव जी का। बस यही बात सबको, माने जो उनकी शैली थी, माने जो समय सार में लिखा लो चुंबक, ऐसी चुंबकीय उनकी शैली थी। तो अपन भी जो उन्होंने, खास करके मैं तो बात करता हूँ अपनी, जो उन्होंने अपने जीवन, लौकिक जीवन, व्यवसाय, कौटुंबिक परिवार की जीवन, उसको हाईलाइट नहीं करते हुए
प्रभावना को हाईलाइट किया, तो अपन भी जितने वक्ता हैं वो शैली अपनाएं और प्रभावना को अपना आगे करें। उसी बात से लेकर हिम्मत मुमुक्षु मंडल, चैतन्य धाम परिवार, 42 दशंबर समाज, अमृत भाई, सुभाष भाई वापी, सबकी ओर से मैं हार्दिक नमन करता हूँ। जय जिनेंद्र। वक्ताओं के क्रम में हम अभी चलते रहेंगे और ये सभा हमारी लगभग 4 बजे तक चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी को डॉक्टर संजीव जी की चर्चा हम सुन रहे हैं, उनकी विद्वत्ता, उनकी महानता, उनकी निरंतरता, मुझे तो अभी पता चला, अभी ऐसे ही बात चल रही थी कि वो 1 महीने बम्बई रहे पर किसी के सहारे की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। वो हर काम अपना स्वयं करते रहे, अंत समय तक हर काम उन्होंने अपना स्वयं किया, पूरी चेतन अवस्था में थे, हर काम अपना स्वयं करते थे। और अभी बताया मुझे कि वो वास्तव में तो अपनी समाधि में रहना चाहते थे, अपने ज्ञान में रहना चाहते थे, पर साधर्मी लोगों का इतना उनके प्रति प्रेम था, वो आते थे तो वो मना नहीं कर पाते थे, पर वो चाहते ये थे कि मैं, ये जो मेरे को जो मौका है, अवसर है, ये मेरे अपने तत्व ज्ञान, अपने भेद विज्ञान में ही इस अपने अवसर को मैं पूरा लगाऊं। इसी क्रम में अभी अगले वक्ता के बाद में हम आदरणीय डॉक्टर साहब को सुनेंगे। मैं श्रीमान विजय जी बरजात्या, जो हमारे साधना नगर इंदौर मंदिर के अध्यक्ष हैं और मुमुक्षु समाज के कई संस्थाओं में ट्रस्टी हैं, वे भी यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में इंदौर से यहाँ पधारे हैं। मैं श्रीमान विजय जी बरजात्या से अनुरोध करूँगा कि वे आकर के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करें। श्री विजय जी बरजात्या। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूर्णिमा का चांद, जो कि अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण भी नहीं हो पाया, और बीच में ही अर्धरात्रि में ही अमावस की ओर अपनी 16 कलाओं के साथ हमेशा के लिए समा गया। जब उसे अपने पूर्ण जीवन के निखार की ओर अग्रसर होना था, तभी यह कैसी विडंबना है कि, परंतु कटु सत्य भी है, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होनी वीरागे, अनहोनी कबू न होती, काहे होत अधिरागे। इस बात ने हम सभी को आभास करा दिया। अपने कर्तापने के बोझ से हम लोग भी अपने आप को जिनेंद्र देव की वाणी और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित जिन धर्म को समझें। देह विलीन आत्मा निश्चित ही अपनी पंचम गति की ओर अग्रसर होगी। वह विदेह क्षेत्र में कहीं समोसर में विराजमान होकर जिन वचनों का श्रवण कर रही होगी। साधना नगर जिनालय, स्वाध्याय पलासिया, संपूर्ण मूक समाज इंदौर की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि एवं परिजनों को सही वस्तुतः समझने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी मंगल भावना के साथ विजय बरजात्या। जय जिनेंद्र। अब मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से ये माइक, ये वाला माइक ले जाओ। अच्छा, कॉलर माइक है। निवेदन करूंगा कि वे अपने, मैं क्या बोलूं उनको संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मैं समाधि लिया हुआ व्यक्ति बैठा
घंटे का साथ था उसका। वो नए चक्र पढ़ाता था तो उसकी क्लास में सुनता था रोजीना, एक शांति जी की और एक संजीव गोधा की। शांति जी की समय सार की क्लास और संजीव गोधा की नए क्लास। मैं आज 88 वर्ष की उम्र में सुनता हूँ। इन्हीं के तो मेरे विद्यार्थी हैं गए हैं। बहुत उच्च कोटि का विद्वान है। मैंने इसे पढ़ाया तो नहीं है, हमारे विद्यालय में तो ये भर्ती नहीं हुआ, लेकिन ये किसी तरह कम नहीं है। तो वो मेरे से कहता था कि दादा ये क्या बोलते हैं आपने मुझे पढ़ाया नहीं है। अरे मैं आपका एकलव्य जैसा शिष्य हूँ, मैंने सबसे ज्यादा आपको पढ़ा है, मैं सब चीज आपको इस बात को जानता हूँ। तो मुझे तो सचमुच जब से बात सुनी है तो ऐसा लगता है जैसे मेरे ही परिवार में से कोई गुजर गया है। और अंदर से ये महसूस होता है। मैं कितना बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब लोगों ने भी इसी रूप में मुझे देखा है। मैं आज रहा हूँ, वहाँ खड़ा था तो सब लोग ऐसे मेरे से मिल के जा रहे थे जैसे मेरे ही घर में वो ये हुआ हो। संजीव जी को जो बीमारी थी हुई वो ऐसी नहीं थी, पहले नहीं थी। जब तक वो इंदौर गए, यहाँ से जयपुर से गए थे और वहाँ से मेरी फ़ोन से बात होती थी, तो उस वक्त ये बीमारी नहीं थी। ये बीमारी तो जब आपके इंदौर में MIR हुआ और वो डॉक्टर साहब ने देख के बताई तब हमें मालूम पड़ी। ना संजीव को मालूम थी ना हम किसी को मालूम थी। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि संजीव इतना जल्दी चला जाएगा। अब मेरा ये दुर्भाग्य समझो कि उस बीमारी का पता चलने के बाद में उससे नहीं मिल पाया। मैंने डॉक्टर साहब से 3-4 बार कहा, यहाँ के लोगों से कहा कि मैं बम्बई जाना चाहता हूँ, तो मुझे मिलने का समय तो मिलेगा ना, मैं वहाँ उनके पास जा तो सकूँगा। तो डॉक्टर ने मुझे बार बार कहा, डॉक्टर साहब से भी मेरे ऐसे ही घरोवा के संबंध हैं। मैंने उनको कहा था कि डॉक्टर साहब आप मत आओ, मैं जा नहीं पाया। तो फिर आपकी बात वो सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। मैंने कहा वो मेरे को देखेंगे सामने तो मेरी बात समझ जाएंगे सब, मुझे नहीं बोलना नहीं है, कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं उनके सामने खड़ा तो हूँ। वो एक दफे देखेंगे तो उन्हें सब जो हमारी बात हुई है होती है वो सब याद आ जाएगी। लेकिन समझ लो कि नहीं हो पाया। संजीव बहुत अचानक गए, महीना भर की बात मत करो। जिस दिन वो उनका डेथ हुई है उस दिन के कुछ घंटों ही पहले तक किसी को भरोसा नहीं था। मैंने जो सुना है जाना है, मैंने कल आपका पूरा भाषण सुना था 50 मिनट का, और जितने अंदर से जो श्लोक आपने बोले, उनका पद्यानुवाद बोला, वो सब मैंने अच्छी तरह से सुना और समझा। तो उससे मुझे मालूम पड़ा कि आप भी और वो निरंतर इस तत्व ज्ञान में थे। मैंने एक दो फोन से बात की तो क्या नाम है उसकी पत्नी का, है संस्कृति से बात हुई और उससे मैंने पूछा, कहा, बताया, तो वो भी बिल्कुल एकदम बैलेंस थी। उसका बच्चा था वहाँ, कहाँ, तो बिल्कुल बैलेंस, मालूम ही नहीं पड़ता था कि इसे कुछ पता है। पंचकल्याणक में
मैंने बबलू से कहा कि इसे बताना चाहिए। तो बबलू ने कहा कि जब उससे पूछा तो उसे सब पता था, लेकिन फिर भी इतने बैलेंस में था। आज भी मैंने देखा इतने बैलेंस में था। अब तो ये विद्यालय में आ गया है, और यदि 2-3 साल में जिंदा रहूं तो मैं एक संजीव बना के भेजूंगा इस विद्यालय से। ख्याल में है ना। तो ये बात के जो यहाँ नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा आप लोगों को पता नहीं है। एक मेरा विद्यार्थी था, उसका नाम था सुनील नाके, है ना, और वो बड़े मंदिर में और वो पढ़ाता था। तो ये सब उसके पास पढ़ते थे, और वो बहुत ऐसा था विद्यार्थी। और वो अभी है कहीं निम्बाहेड़ा में है दादा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, और उसका बच्चा यहाँ पढ़ता है, उससे पढ़ाए ये। और वो अपने सेठी जी की ज्योति, वो एक साथ पढ़ते थे। वो मेरे संपर्क में आए थे तो मैं जानता था कि ये विद्वान हैं। और जैसे आपने बोला ना कि नए चक्र में उसने शास्त्रियों को पढ़ाया, जो 3 साल पढ़ लेते थे उसके बाद नए चक्र का नंबर आता है। 2 साल उपाध्याय, 1 साल शास्त्री का निकल जाता है, फिर शास्त्री 2य वर्ष और 3य वर्ष में नए चक्र पढ़ाना पड़ता है। तो शास्त्री जो फाइनल होने वाले थे उन्हें नए चक्र पढ़ाता था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नए चक्र पढ़ा सकते हैं। एक अभय कुमार जी हैं, एक हमारे शांत कुमार जी हैं, और भी होंगे, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन नए चक्र को आज मेरी समस्या है कि नए चक्र में किससे पढ़वाऊं। वो बीमार थे तो मैंने शांति जी को बुला के कहा कि शांति जी, नए चक्र तो पूरा हो गया है कि नहीं इस साल परीक्षा के पहले? तो क्या के? तो उनने पता लगा के बताया कि दादा पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं कर दूंगा पूरा। तो मुझे थोड़ा संतोष हुआ कि चलो ये नए चक्र पूरा। मैंने कहा क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते थे वो, तो उसका पता लगाओ कि वो पूरी, कहाँ वो पूरी हो गई है। लेकिन फिर भी लोग पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अनेकांत को बोला, अनेकांत माना मेरा पोता, इस परमात्मा का लड़का, वो भी न्याय विषय पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड है। तो मेरे से कहते रहता, दादा मुझे कोई पीरियड दो, मुझे कोई पीरियड दो। तो मैंने कहा मुझसे क्यों कहता है, शांति जी से बात कर। कि नहीं ठीक है ठीक है। तो उसने क्रमबद्ध पर्याय पूरी कराई। अब मेरे जनपथ प्रदर्शक के संपादक बड़े दादा थे। मैंने कभी उसमें कुछ नहीं रहा मैं, लेकिन आज तक जयपुर से जब से निकला है वो, एक अंक ऐसा नहीं निकला कि जो आदि से अंत तक मैंने नहीं, फाइनल प्रिंट ऑर्डर मैंने नहीं दिया। यदि कल सुबह छपने में जाना है और रात के 10 बजे आकर मुझे वो देता है, तो मैं रात के 12-1 बजे तक पढ़कर उसको वापस देता हूँ। लेकिन मैं अपने देखना, अभी ये संजीव गोदा उसे फाइनल करके देता था और मैं उसे फाइनल अपना प्रिंट ऑर्डर कर देता था। वितरक विज्ञान में भी ऐसा ही, जनपथ प्रदर्शक में ही ऐसा ही। कल से कौन करेगा? मैं तो रिटायर हो गया था ना, मैं तो समाधि ले ली है, लेकिन अभी भी मैं करता हूँ, लेकिन जिम्मेवारी से नहीं, किसी को बताता नहीं हूँ। अब मुझे कुछ अधिक जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। भजन सेलेक्ट करते थे और उस भजन को हम वितरक विज्ञान में छापते थे, तो उसकी प्रूफ रीडिंग, क्योंकि वो 400 साल पुराने होते हैं तो उनकी भाषा बिल्कुल अलग होती है। तो मेरे कहने का मतलब,
संजीव का मेरा संबंध 24 घंटे का संबंध था। ऐसा नहीं था कि एक दिन का। तुमने कभी एक व्याख्यान सुन लिया होगा, आज जैन साहब हैं, वो कह रहे कि 1 महीने का उन्हें अवसर मिला। मुझे उनके पूरे जीवन का अनुभव मिला है, और आज आप इतना उनके वियोग में खेद खिन्न हो रहे हैं। आप समझे ना, खेद खिन्न तो मैं भी बहुत हो रहा हूं, है ना। आज कुसुम आकर मेरे से कह के गई कि दादा मैं इधर आपके पास भेजूंगा उसे। मैं कहा तू मेरे पास भेजेगी? मैं तो कल से परसों से कह रहा हूँ परमात्मा से, अपनी मैसेज से, कि मैं संस्कृति से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप क्या करें, इतनी भीड़ भब्बड़ में कोई अभी बैलेंस नहीं है। जब को शांति से एकांत में मैं उससे बात करूँगा, सब समझूंगा, समझाऊंगा कि अपना जीवन। और मैंने कहा तुम चिंता मत करो। अरे जो 19 वर्ष तक संजीव जैसे गोधा जैसे विद्वान के साथ 24 घंटा रही, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझती है अपन लोगों से भी ज्यादा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप एक प्रवचन सुनते थे, तो वो प्रवचन तो आप सुन लेंगे। आप बता ना कितने 20,000 हैं, कितने हैं, जितने भी कैसेट उनके पास हैं उनमें सब प्रवचन हैं, वो सब सुन लेंगे। ये जो अपनी किताब है ना, कौन सी सप्तशतक, इसके रग रग से वे परिचित नहीं थे, इस पर लट्टू थे, बोलते थे। अभी यही कल से आज तक कम से कम 100 लोग मेरे से कह गए कि उनका एक व्याख्यान ऐसा नहीं होता था जिसमें आपकी चर्चा वो नहीं करते थे। मेरे कहने का मतलब हमारा बहुत गहरा संबंध था। तो मैं अंदर से बहुत ये महसूस करता हूँ। ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं तो 1000 निकल गए, लेकिन ऐसे कम बहुत विद्यार्थी हैं, 150 हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन निरंतर संपर्क में तो नहीं है। ये तत्व की गहराई को समझते हैं। अभी मैं उनके बारे में और ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक तत्व की बात आपको बताना चाहता हूँ। विपिन जी, मेरा समय तो है ना। ये जो लोग कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, तो मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि मैं तो 1 साल से यही समझा रहा हूँ कि कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई बदला बदली नहीं हो सकती है। और तुम अभी भी इसके लिए पछता रहे कि हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। संजीव के बारे में जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल सही दिशा में सही हुआ है, और वो निश्चित रूप से सच्ची समाधि में उनकी समाधि जल्दी खत्म हो गई, और मेरी खत्म नहीं हो रही है। मैंने समाधि की परिभाषा दी है इनमें अपनी कविताओं में। तुम सुनाएगा? कहाँ है वो? हाँ दादा, सुना दो चार। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भाभी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव भी सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहां भी जाना है, ध्यान से सुनो, ये पंक्तियां आगे की ध्यान से सुनना। अरे जहां भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे।
उन कर्मों में उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। देखो कितने मार्ग, वो समाधि क्या है, वो समाधि का स्वरूप क्या है, वो बहुत अच्छी से अच्छी गति में गए होंगे। गुरुदेव श्री गए जैसे ऐसे ही वे भी गए होंगे। और यदि मैं भगवान महावीर के समूह शरण में हम पूछते प्रदीप जी कि संजीव जी कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे और कब जाएंगे और कहाँ जाएंगे, अगले भव की जगह नक्की नहीं थी उनकी, उसकी डेट नक्की नहीं थी। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भगवान ऋषभदेव ने कहा कि भगवान ये मारी छे महावीर होगा और इसकी माँ त्रिशला होगी और पिता सिद्धार्थ होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ की शादी त्रिशला के साथ होना नक्की थी, तब से आदिनाथ के जमाने थी। तो सिद्धार्थ कह देते कि नहीं मुझे तो पसंद नहीं है, हो सकता है, वो तो नहीं कह सकते थे, तुम तो कह सकते थे, तुम्हारा बच्चा तो कह सकता है। अरे कोई नहीं कह सकता। अच्छा ना सही, लेकिन उस तारीख तो अपने मन की चुन सकते थे कि उन्होंने कहा था आपकी इस साल शादी होगी, कि नहीं मैं अभी 3 साल नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई पूरी करना है, कर सकते थे। तो 3 साल यदि वो शादी नहीं करते तो महावीर स्वर्ग में लटक के रह जाते। उनकी तो स्वर्ग की आयु पूरी हो गई थी और उन्हें तो आना था। तो ना वो डेट भी फिक्स थी, किनकी, सिद्धार्थ की और, अरे सिद्धार्थ की और त्रिशला की नहीं, दुनिया के सब लोगों की। इस बात पर, इस पे हमारे लोगों का ध्यान नहीं है, हमारे विद्वानों का भी ध्यान नहीं है। शांति जी, अभी आपने विद्यार्थियों को ये पढ़ाना समझाना है, ये एक कोर्स है तुम्हारा, क्या कि जब भविष्य का सब नक्की है तो उसमें बदला नहीं जा सकता है। तो उसमें जो अभी आया था ना, उस जहाँ जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, भावों के अनुसार कर्म बनेंगे, कर्म के अनुसार वो आत्मा आएगी। तो उनको जहाँ जाना था उसके अनुसार उनके अंदर से परिणाम हो रहे थे। बोलने की पोजीशन में तो थे नहीं कि आपको ये भाषण देने बैठ जाते, अंतिम समय तक तो उन्होंने दिया है। इसलिए संजीव जी का जीव बहुत अच्छा है, वे अपनी समाधि में गए हैं। हम सब इस बात को अच्छी गहराई से समझें और अपने चित्त को शांत रखें। कुछ अटपटा नहीं हुआ है, समझ, जो कुछ हुआ है वो सब नक्की था। समझ लो आदिनाथ को मंजूर था, महावीर को मंजूर था। अब ऐसे करके अपने चित्त को हम सब शांत करें, इसी मंगल भावनाओं के साथ में। अभी हमने आदरणीय डॉक्टर साहब के मुखारबिंद से उनके प्रिय शिष्य डॉक्टर संजीव जी के संदर्भ में उनके भाव सुने, और ये जो हम आज एक रीतापन महसूस कर रहे हैं उसका भी एक बहुत सुंदर उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। ये सब नक्की ही था, इसमें कुछ फेरबदल की संभावना नहीं है, और इसी वस्तु के परिणमन को हमें स्वीकार करना चाहिए। यही डॉक्टर साहब ने हमें बताया।
हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं, हमारा हो जाएगा समय। इस बीच में हमारे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रदीप जी आदित्य, उनका भी फ़ोन आया था श्री परमात्म प्रकाश जी के पास, वो स्वयं नहीं आ पाए, संजीव जी से बहुत प्रभावित हैं और उनके प्रवचन वो नित्य सुनते हैं। उन्होंने अपने भाव कहा कि आप मंच से मेरी श्रद्धांजलि अर्पित कर देना, तो मैं श्री प्रदीप जी आदित्य की ओर से डॉक्टर संजीव जी को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे बीच में वक्ताओं के क्रम में मैं श्री विराग जी शास्त्री जबलपुर, श्रीमान विराग जी शास्त्री जबलपुर, वे हमारे बीच यहाँ आए। उन्होंने भी संजीव जी के साथ मिलकर के बहुत सारे इस तत्व प्रचार की गतिविधियों में बहुत सारे काम किए हैं। मैं पुनः सभी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे 2 मिनट के अंदर ही सब आगामी जो वक्ताएं हैं वे अपने वक्तव्य को पूरा करेंगे। विराग जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे याद आता है 1990 और 92 का वह क्षण, जो दुबला पतला व्यक्तित्व तो यहाँ बैठ कर के स्वाध्याय किया करता था और दादा के आशीर्वाद के तले अनेक विद्वानों से उन्होंने जनागम का गहरा अध्ययन किया और हमारे देखते देखते ही वो विद्वान संपूर्ण विश्व का चहेता विद्वान बन गया। सन 2003 में उनका विवाह हुआ और सौभाग्य से मुझे ही उस संपूर्ण विधि को करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हम जानते हैं, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। हम सेंटर में रखें संजीव जी गोधा को, एक शाखा उनके माता पिता की जिन्होंने इस योग्य पुत्र को जन्म दिया, संस्कारित किया, बाद में उन्होंने खुद को तैयार कर लिया। एक शाखा हमारे प्रदीप सब चौधरी, कुसुम जी चौधरी, जो स्वयं विद्वान हैं और अपने दामाद को निर्विकल्प करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एक शाखा उनकी धर्म पत्नी के रूप में, संस्कृति जी के रूप में, न जाने किस शुभ घड़ी में आदरणीय प्रदीप भाई साहब ने उनको चुना और संस्कृति जी ने उनको अपनाया और लगातार उनके साथ रह करके इस तत्व का घोलन किया। और अंतिम 1 माह में जो उन्होंने संघर्ष का सामना किया, बहुत शांत भाव से किया, आदर्श धर्म पत्नी का बहुत बड़ा उदाहरण है। एक शाखा उनके पुत्र आर्दव के रूप में, इतना पता होने पर भी कि मेरे पिता एक गंभीर समस्या से जूझ रहे, तो भी कभी भी दादा ने कहा बहुत बैलेंस में था। एक शाखा गुरु के रूप में, दादा के रूप में, दादा ने संजीव जी को हमेशा प्रोत्साहित किया और हमेशा उनको आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास किया। और एक शाखा संपूर्ण देश के साधर्मियों का प्रेम भाव, जिन्होंने भरपूर उनका लाभ लिया और उनको योग्य सम्मान भी दिया। सच में देखा जाए, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में ऐसे ऐसे जी हुए, इन्होंने मात्र कहकर ही नहीं चुप हो गए, जीकर भी दिखाया कैसे मरा जाता है, कैसे जीवन जिया जाता है। कहते हैं कि जीवन समाधि में जीवन जीना ही सही जीवन है।